हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना और सुनना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। क्या आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कहीं भी रोड साइड में आपने कभी भी किसी पेड़ को देखा है जो प्लांटेड है? ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है। तो यस, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑफ माई हाउस। तो रोड साइड, जो घर के आसपास जो रोड होता है, रोड साइड में आपने देखा होगा कि इस तरह से लगाया जाता है। वेयर दिस ट्रीज प्लांटेड बाय एनी वन और डिड दे ग्रो बाय देमसेल्व्स। क्या आपने किसी ट्री को देखा है जो कि किसी के द्वारा प्लांट किया गया है या वो खुद ही जो है उग गया है? तो लिखेंगे आंसर कि सम ऑफ देम ग्रू बाय देमसेल्व्स, सम वेयर प्लांटेड बाय मैन। तो कुछ तो होता है कि वो खुद ही अपने आप उगाता है, ठीक है, और कुछ जो है इंसानों के द्वारा लगाया जाता है। वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, तो वो वहाँ क्यों उगाए जाते हैं, क्यों प्लांट किया जाता है? टू गेट फ्रूट्स एंड सेड। तो ये जो है ना, फ्रूट एंड सेड के लिए। हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? क्या आपने किसी को देखा है जो कि पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं? हु डज दिस, तो कैसे, वो कौन है? नो बडी लुक्स आफ्टर दैम, कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता है। जो आसपास रोड साइड में रहता है उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु इट्स थ्री फ्रूट्स? यस, यंग चिल्ड्रन इट दीज फ्रूट्स। तो उसमें जो है ना फ्रूट्स, जो क्या इसमें पूछा जा रहा है कि आपने कभी किसी पेड़ के ऊपर देखा है कि इसमें फ्रूट्स भी उगते हैं और उसे कौन खाता है? तो बच्चे खाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड? क्या आप जानते हैं कि किसी भी जगह में जैसे कि ग्रास होता है या स्मॉल प्लांट होता है, तो ये सारे जो है ना खुद ब खुद उग आते हैं और कोई भी उसे नहीं लगाता है। तो लिखेंगे आंसर कि यस, इन द फील्ड्स ग्रास ग्रोज ऑन इट्स आउन। तो फील्ड में क्या होता है कि ग्रास खुद ही उगाते हैं। वाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर आउन? तो आपको कैसा लगता है कि वो अपने आप कैसे उगाते हैं? तो नो बडी हैज़ प्लांटेड द ग्रास, कोई भी ग्रास को नहीं लगाता है। स्टिल दे आर ग्रोइंग देयर, तो वो खुद ही उगाते हैं, ठीक है, खुद ही निकल जाते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से? तो क्या आपको याद है कि जो एल्डर होते थे, जो विलेज में जो एल्डर्स सब थे, तो वो क्या कहते थे? तो दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पेड़ है तो हम हैं, ठीक है, अगर पेड़ है तो हम हैं और अगर पेड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं जी सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? तो क्या आप बता सकते हैं कि जैसे कि क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर ट्रीज नहीं हो, एनिमल्स नहीं हो? तो नो, विदाउट ट्रीज वी विल नॉट गेट फूड एंड फ्रेश एयर। तो क्या होता है कि नहीं जी सकते, क्योंकि हमें ट्रीज़ के बिना कोई भी फ्रूट्स नहीं मिलेगा, यानी कि कोई खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा। तो हमें पेड़ पौधों से क्या चीज़ मिलता है? जैसे कि हमें फ्रेश एयर मिलता है, ठीक है, खाने का लकड़ियाँ मिलता है जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं, उसके बाद फल जो होता है, सब्जियाँ, तो ये सारे चीज़ मिलते हैं, ठीक है। डज द ट्री हैज़ फ्लावर?
क्या पेड़ में फ्लावर होते हैं? तो यस। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑलवेज ऑन द ट्री? तो क्या हमेशा पेड़ पे फ्लावर्स लगे होते हैं? तो नो। तो सीजनेबल होता है, जिस सीज़न में भी वो फ्लावर आना होता है तो उस सीज़न में आता है, तो कुछ नहीं आना होता है तो नहीं आता है, ठीक है। व्हेन डू द लीव्स ऑफ द ट्री फॉल? तो जो ट्री का जो लीफ होता है, ठीक है, पत्तियाँ जो होती है, तो वो किस मंथ में गिरते हैं, झड़ते हैं? तो दिसंबर में। डज इट बियर फ्रूट्स? तो यस, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट ग्रो? तो किस तरह के फ्रूट उसमें ग्रो होते हैं? एंड व्हेन डज इट ग्रो? और कब होते हैं? तो मैंगो इन द मंथ ऑफ मई। मैंगो होते हैं और वो कब होते हैं? तो मई के मंथ में। हैव यू ईटन फ्रूट्स लाइक दिस? क्या आप कभी इस तरह का फ्रूट खाए हैं? तो यस, ठीक है। उसके बाद है कि वाई डू पीपल हंट? वाई डू पीपल हंट? तो लोग जो है ना क्यों शिकार करते हैं? ठीक है, जो लोग शिकार करते हैं तो वो क्यों करते हैं? टू हैव फन, फन के लिए, मस्ती के लिए। फॉर बोन, फॉर स्किन, स्किन के लिए, बोन के लिए, इसलिए शिकार करते हैं। डू यू नो दैट यू कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स? तो क्या आपने कभी भी आप जानते हैं जो पनिश मिलता है, जो एनिमल का जो हंट करते हैं तो उन्हें पनिश भी मिलता है? तो यस। वाई डू यू थिंक देयर इज़ द पनिशमेंट? तो पनिशमेंट क्यों मिलता है? टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एनिमल्स। तो इसलिए पनिशमेंट मिलता है, जो इनोसेंट एनिमल जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वॉट वेयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट दे कुड सी वैन दे वेयर ऑफ योर एज? तो आप जब यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि वॉट वेयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स दे दैट दे कुड सी वैन दे वेयर ऑफ योर एज? तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं या बर्ड्स होते हैं जो आप अपने एज में उसे देख सकते हैं। तो कौन कौन से? तो गॉट, काउ, कुकू, स्पैरो, पीजन, ठीक है। तो ये सारे हैं। कैन वी स्टिल सी दोज एनिमल्स एंड बर्ड्स? क्या आपने देखा है कभी इस तरह के एनिमल्स या बर्ड्स को? तो यस। विच ऑफ देम कैन वी सी लेस देन बिफोर? तो आप किसे बहुत ही कम देखते हैं? कौन सा बर्ड्स ऐसा है जिसे आप बहुत कम देखते हैं? तो कुकू, ठीक है, कुकू को बहुत कम ही देखा जाता है। शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and myna than he see today. तो शांति के जो ग्रैंडफादर हैं तो वो उसे बोलते हैं कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं बहुत सारे बर्ड्स देखता था, जैसे कि स्पैरो, मैना, जो आज भी वह देखते हैं। कैन यू मेक टू गैसेस वाई देयर नंबर हैव बिकम लेस? तो क्या आप कोई गैस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा, जैसे आपको 2 बताना है जो कि बहुत ही लेस होता जा रहा है, उसका जो है ना नंबर घटता जा रहा है। तो क्यों घटता जा रहा है, किस कारण घट रहा है? तो हंटिंग, ठीक है, हंटिंग के कारण जो है घटता जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज विच रिड्यूस देयर लिविंग एरिया, और जो ट्री है, ठीक है, फॉरेस्ट में जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो वो भी कटता जा रहा है और उसके एरिया से हटाया जा रहा है, जिससे कि उसे रहने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये भी एक कारण है। विच काइंड ऑफ ट्री यू सी अ लॉट इन योर एरिया? अब आपको बताना है कि कौन से ट्री को आप अपने एरिया में सबसे ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। नेम 2 सच ट्री, आपको 2 का नाम बताना है। तो जैसे मैंगो और कोकोनट, जो भी आप देखते हैं आपके एरिया में, तो वो आप लिख सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज फ्रॉम योर एल्डर। अब आपको जो है ना इसके बारे में अपने एल्डर से पता लगाना है। तो देखिए मैंगो के बारे में, इट इज़ ए वेरी टेस्टी फ्रूट। मैंगो ट्रीज ग्रो वेरी लार्ज एंड ब्रांची। द बर्ड्स ऑफ मैंगो कम इन द मंथ ऑफ जनवरी। द फ्रूट स्टार्ट्स राइपिंग फ्रॉम मिडल ऑफ अप्रैल। देर आर मैनी वराइटीज ऑफ मैंगो। तो इसके बारे में है। उसके बाद है कोकोनट। द कोकोनट इज फ्रूट
with water inside. Coconut trees grow very tall. It has no branches. The leaves of coconut trees are very large. The season of ripening of coconut is September. ठीक है, तो इसका कौन सा सीज़न होता है? सितंबर में होता है. ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, और आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे. और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.